हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 112 जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीबीएसई की तरफ से हैं। उसके टॉपिक डिटर्मिनेंट्स का केस स्टडी है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। y is equal to ax square plus bx plus c passes through the points this and this. Use the matrix method to find the quadratic equation. Show your steps and answer the questions based on the information given below. तो चलो पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक वाला काम है इसको पहले निपटाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। अभी ये एक क्वाड्रेटिक हमें मिली है, मगर इसमें क्या है, ए बी सी अभी अननोन है, तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे, इसी में फिल कर देंगे तो हमारी जो है क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए शुरू कैसे करना है, पहले आपने ये वाला पॉइंट इसमें फिल करना है। इसका मतलब है कि y की जगह पे आप 0 फिल करोगे, x की जगह पे आप -1 फिल करोगे। तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, वो ये बनेगी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से इसको चलो हम लिख लेते हैं नंबर 2। इसी तरह से जब आप 12 फिल करोगे इस इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन जो है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 12। फिर आप फिल करोगे थर्ड पॉइंट विच इज 320, तो ये आएगा 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपकी पहले इक्वेशंस बन जाएंगी 3। ठीक है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसका क्या करना है, आपने इसको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि मैट्रिक्स से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आप इनके कोफिशिएंट लिखोगे। पहली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट क्या है, 1, फिर b का कोफिशिएंट -1, c का कोफिशिएंट 1। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए, a का कोफिशिएंट क्या है 4, b का कोफिशिएंट है 2 और c का कोफिशिएंट है 1। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे c नहीं लिखना, 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब x मैट्रिक्स जो है वो हम लिखते होते हैं जो भी वेरिएबल्स या जो भी अननोन है। तो हमारा अननोन क्या है यहाँ पे, ए बी सी। फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम। बी मैट्रिक्स होता है जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, जैसे 0 है, 12 है और 20 है। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है। 2 - 3 - 1, 4 - 9 - 5, 12 - 18 - 6। तो ये आ रहा है अभी माइनस का 12 आ रहा है, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट जो है इसको थोड़ा मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है +2 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आपने इसको फाइंड आउट करके इसके साथ टैली करना। यहाँ पे एडजॉइंट में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था ये -1/12, और यहाँ पे एडजॉइंट जो अभी लिखा हमने वो रख देते हैं यहाँ पर।
ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बोला था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो x निकालने के लिए ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, यहाँ लिखता हूँ चलो मैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब इसमें मैं वैल्यूज़ फिल करने वाला हूँ। x जो था मेरा वो था ABC, ए इनवर्स ये रखा हमने, अभी ऊपर वाले स्टेप में किया है। और b हमारा था, यहाँ से हम देख लेते हैं, b था हमारा 0, 12, 20, 0। इसकी अब कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सा स्टेप होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आफ्टर कैलकुलेशन क्या आना चाहिए हमारे पास। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आना चाहिए, ए की वैल्यू जो है वो है 1, देन बी की वैल्यू है 3 और देन सी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए इज़ 1, बी इज़ 3 एंड सी इज़ 2। ए इज़ 1, बी इज़ 3 एंड सी इज़ 2। अब जैसे कि हमें बोला गया था कि क्वाड्रेटिक जो है ये वाली जो है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या है, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इक्वेशन तो देखो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ए बी सी हमारे पास है तो हम इक्वेशन तो नहीं बोल सकते इसको, तो इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमें ये दिया गया था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे क्या है वाई, ठीक है। अभी हमारे पास ए बी सी है ना, तो अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो मैं सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही तो फिल कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहिए सही में तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इन एन आर्मी कैंप 3 टीम्स अल्फा बीटा एंड चार्ली आर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट एज शोन। जैसे यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा की जगह है, ये बीटा की है, ये चार्ली की है, ठीक है। अल्फ़ा के बारे में पूरी जानकारी है, बीटा के बारे में है, चार्ली के बारे में अभी कुछ आगे बताया जाएगा हमें। चलो पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज़ 37 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 37 स्क्वायर यूनिट्स। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टीम चार्ली लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब चार्ली जो बैठा है वो बैठा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो भी बताया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। टीम चार्ली रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द कैंप हेड अबाउट अ secret room as follows. The coordinates of the secret room are this, of the adjoint of the matrix this. Find the x coordinate of the location of the team Charlie. Use the determinant method and show your step। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके अभी इसके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन अभी हमारा सिर्फ यही है कि हमने देखना है कि चार्ली की लोकेशन क्या है, ठीक है। टीम चार्ली की लोकेशन क्या है। तो मैं अब यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखिए अभी मैं ये करने वाला हूँ 21, ठीक है। 21 के बारे में बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए ये जो चार्ली है उसके ये दिए हुए हैं, नहीं चार्ली मैं गलत बोल गया। यहाँ पे जो कैंप के तीनों कॉर्नर्स में से 2 बताए गए हैं, ठीक है, और इसका एरिया दिया गया है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। ये हम पढ़ते हैं +2 में कि एक तो टीम है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 8। एक कॉर्नर जो है उस पर कोऑर्डिनेट है 11, 10,
और ये देखिए अब चार्ली की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, एक तो x लिखूँगा और y मेरे को पता है क्योंकि चार्ली कहाँ बैठा है, x एक्सेस के ऊपर, तो y मेरे को 0 लिखना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि यहाँ पे हमें 1 1 लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ±37 शुरू में रख के भी लिख सकते हो, नहीं तो आप मॉडुलस लिख के लेफ्ट हैंड साइड को उसके बाद भी प्लस माइनस में जा सकते हो। तो हर एक अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अभी चलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो ये आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, आप इसको चेक करना। क्योंकि एक्सपेंशन यहाँ पे सिखाने का यहाँ ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप x की वैल्यूज़ निकालिए, तो आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी -66 और एक आएगी x = 8। अब ये वाली वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि चार्ली कहाँ बैठा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका जवाब सही क्या रहेगा, x = 8, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया 21st पार्ट। अब आगे रीड करते हैं। The head of the camp plans to have a medical center on the line joining the coordinates of team alpha and beta such that its x coordinate is 5। अब मैं बताता हूँ क्या है, थोड़ा एक बार चलो ये भी पढ़ लेते हैं। Find the y coordinate of the medical center using the determinant method, show your steps and give a valid reason। अब उसने यहाँ पे सिंपल सी बात की है कि वो क्या करना चाहता है, यहाँ पे देखिए मेडिकल सेंटर बनाना चाहता है, किस पे, अल्फ़ा और बीटा को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, ये रहा, ये देखिए ये है ना भी, ये अल्फ़ा बैठा है, ये बीटा बैठा है, तो यहाँ पे कहीं भी इसी लाइन के ऊपर, ये नहीं उसने बोला कि बिल्कुल सेंटर में, कहीं भी एक लोकेट करना चाहता है पॉइंट। और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, ठीक है। उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 5 है और दूसरा हमें पता नहीं y, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, पहले तो इसको करते हैं। अब देखिए ये तीनों जो है एक ही लाइन में है भाई, एक ही लाइन में। इसका मतलब क्या है, अपन क्या पढ़ते हैं +2 में कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा, 0। तो उसी की मदद से मैं अभी फाइंड आउट करूँगा y की वैल्यू, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला, अभी मैं लगाऊंगा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहला कोऑर्डिनेट लिख लिया, फिर ये मैं दूसरा लिख रहा हूँ, तीसरे के बारे में ये बताया हुआ था, ये अभी हमारा अननोन है। और ये मैं इसको = 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। जब कोलिनियर है तो फिर एरिया क्या होगा, 0, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू देखिए, एक वैल्यू आएगी ये वाली, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ विदाउट राइटिंग ऑल द स्टेप्स। तो यहाँ पे आप y को सॉल्व करिए, आपका कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर लोगे, मेरे को पता है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं बनती। चलिए अब जो है नेक्स्ट आता हूँ 23rd क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीक्रेट रूम, शो योर स्टेप, ठीक है। अब सीक्रेट रूम क्या है, अभी सीक्रेट रूम के बारे में उसने बोला था, ठीक है, मगर उसमें उसका कुछ मीनिंग नहीं था। अब उसका मीनिंग है, देखिए अब मैं आपको रीड करवाता हूँ ये वाली स्टेटमेंट जो है, इसको मैं हटाता हूँ, देखिए अब इसको अच्छी तरह से पढ़िए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीक्रेट रूम आर दिस ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। मतलब क्या है, सीधा सीधा सा कि भाई इसका एडजॉइंट निकालो और उसमें ये वाले पॉइंट फाइंड आउट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं यही करता हूँ, ठीक है। इसको सामने रखते हैं, ये हमारा है 23rd पार्ट। तो मैं पहले तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं चलो ऐसे लिख लेता हूँ, 3 8 11 10। अब इसका मैं एडजॉइंट निकाल देता हूँ। इसका मान लो मैं नाम कुछ भी रखता हूँ, मान लो ये C है, तो इसका तो पहले तो निकालो एडजॉइंट।
अब इसका एडजॉइंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा 11। ये हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिखा अभी, ए नहीं सी माना है ना, तो सी लिखो। ये आ गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट में से मेरे को ये वाली वैल्यूज ढूंढनी है अभी, A12 वैल्यू कौन सी होगी, देखिए और एक मेरे को निकालनी है A21। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द सीक्रेट रूम, A12 और A21। तो यहाँ पे A12 जो बन रहा है भाई, तो बन रही है -8 और A21 यहाँ पे बन रहा है -11। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीक्रेट रूम आर A12 एंड A21 ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो इसका एडजॉइंट आएगा उसमें से A12 और A21 आपने ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे इसी तरह से हमारा जो है ये वाला केस स्टडी यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे मोर देन 100 केस स्टडीज़ हो चुके हैं। तो ये हमारी प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया चल रही है, काफ़ी कलेक्शन हो चुकी है इसमें। अभी मैं इसमें करता जाऊँगा और भी क्वेश्चंस। अगर आपने नई केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं तो उसके लिए दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और एक एक चीज़ क्लियर हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।